स्वागत है हमारे चैनल पे। सो गाइज, आपके लिए मैं एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ, पिक अ कार्ड रीडिंग। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 है बैलेंस, पाइल नंबर 2 है हीलिंग। और पिक अ कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक रहने वाला है वो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेगी, क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन, और कुछ मैसेजेस देखने वाले हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या रहने वाली है। तो ये चीज़ें हम देखने वाले हैं आज, ठीक है। तो आप पाइल चूज कर लीजिए, मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, ठीक है। ओके गाइज, आई होप आपने पाइल चूज कर लिए हैं। सो हम बढ़ते हैं फ्रॉम पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 1, जिसने भी बैलेंस का कार्ड चूज किया है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जीज क्या रहने वाली है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउटकम नेक्स्ट 48 आवर्स में, ये भी हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपके पर्सन की एनर्जीज चेक कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड में, जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है बैलेंस, उनके पर्सन की क्या एनर्जीज रहने वाली है, क्या फीलिंग्स रहने वाली है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, उनके लिए क्या एनर्जीज रहने वाली है। Ten of Cups, wow. Then after that Death, 8 of Cups, 5 of Pentacles, Chariot, 9 of Wands. ओके, और क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हमें डिटेल में आइडिया आए। वाह, डेथ के लिए डेथ ही क्लैरिफाई हुआ है। नाइस। ओके, सो पाइल नंबर 1, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये पर्सन के नेक्स्ट 48 आवर्स में ये एनर्जीज रहने वाली है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहा है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि एक फुलफिलमेंट दिखाती है, हैप्पी मैरिड लाइफ दिखाती है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाती है, ठीक है। क्योंकि मुझे यही फीलिंग्स जो है उनकी एनर्जीज में दिखाई दे रही है कि वो बहुत फुलफिलमेंट महसूस करने वाले, एक हैप्पीनेस जो है मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि वो सोच रहे हैं मैरिज को लेके, ठीक है। अगर कुछ बता भी नहीं रहे बट सोच तो ज़रूर रहे हैं यहाँ पे बाय द 10 ऑफ कप्स। और जैसे क्वीन ऑफ रॉड्स जो है क्लैरिफाई हुआ है यहाँ पे, तो मुझे ये आपकी एनर्जी दिखा रहा है कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, पैशनेट है। ओके, और डेथ जो है वो डेथ से ही क्लैरिफाइड हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब शायद बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे कुछ चेंजेस आए, तो मुझे यही लग रहा है कि कुछ तो चेंजेस ज़रूर आएंगे। डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं और वो खुद भी चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करना। उनकी एनर्जी से मैं देख रही हूँ कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ सकते हैं आपको इनके अंदर, ठीक है, और पॉजिटिव वे में ही आएंगे। देन आई गॉट 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ये लग रहा है गाइस कि ये पर्सन ना अपने काम के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर तो रहे हैं, बट एक लोनलीनेस भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये शायद आपके पास अभी नहीं है, आपसे बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट में हो गए आप लोग, क्योंकि मुझे 8 ऑफ कप से दिखाई दे रहा है कि वो शायद आपसे दूर है, आपसे दूर चले गए हैं और कहीं ना कहीं अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फोकस करना चाहते हैं, बट इनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है बार बार। ओके, और मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान जो है बहुत डिसअपॉइंटेड है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होनी चाहिए, बट कैसे करनी है, क्या करनी है,
उस चीज़ की क्लैरिटी अभी तक मिल नहीं पा रही है, अभी तक उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या कैसे करना है। तो एक टाइप का यहाँ पे मुझे भी यही लग रहा है कि वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, सनशाइन लाइफ में लाना चाहते हैं, बट शायद वेट ही कर रहे हैं प्रॉपर टाइम का। ओके, आफ्टर दैट चैरियट का रहा है जस्टिस, चैरियट क्लैरिफाइड बाय जस्टिस। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जस्टिस को लेकर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो सही है उसका ही साथ देते हुए मुझे नज़र आ रहा है ये इंसान। ठीक है, जो कुछ भी सही है इनके लाइफ में, मतलब इन्होंने हो सकता है कुछ गलत चॉइसेस की हो, कुछ गलत चीज़ों का साथ दिया हो या फिर लोगों का साथ दिया हो, बट कहीं ना कहीं इनकी आंखें खुलते हुए मुझे नज़र आ रही है और एक पॉजिटिव वे से ये एक्शन ले रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। और मुझे यही लग रहा है कि आपको लेके ये ना सोच रहे हैं कि आपको जस्टिस दिया जाए। ठीक है, सिचुएशन को बैलेंस किया जाए और आपके तरफ एक्शन ली जाए। तो ऐसी एनर्जीज है उनकी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। देन 9 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं थी। हो सकता है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया हो या फिर आपसे झूठ बोला हो, थोड़ा स्नीकी बिहेवियर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट अभी इनको उस चीज़ का डर भी लग रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स से कि कहीं ना कहीं ये पर्सन डरे हुए हैं और इट में भी पॉसिबल कि वो शायद बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कुछ एक्सप्लेन करने का। ठीक है, और यही चीज़ मैं ना नेक्स्ट 48 आवर्स में देख रही हूँ उनके एनर्जीज में। मतलब उनको उस चीज़ का बुरा तो ज़रूर लग रहा है जो कुछ भी उन्होंने किया है। ठीक है, और वो इसी वजह से जस्टिस देना चाहते हैं, आप लोगों को कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन भी आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके वजह से लाइक आप की यादों की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देन हैप्पी फैमिली का भी कार्ड आया, हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ हो तो ये सोच रहे हैं कि आपको, मतलब आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपके साथ हैप्पी लाइफ जो है स्पेंड करें। ठीक है, इनको न्यू बिगनिंग भी करनी है, करनी तो है यहाँ पे न्यू बिगनिंग, बट शायद सही टाइम का वेट कर रहे हो या फिर हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ एक्शन की वेट कर रहे हो ये पर्सन। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। तो हम देख लेते हैं कि आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स पे इस पर्सन की तरफ से। ये तो हो गई उनकी एनर्जीज। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी नेक्स्ट 48 आवर्स में जिसने भी बैलेंस का कार्ड चूज किया है उनके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। दो कार्ड्स आए हैं, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो समवेयर मुझे जगलिंग नज़र आ रही है गाइस कि मतलब देखिए वो आपको छोड़ना तो नहीं चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इनके लाइफ में कोई दो ऑप्शंस हो, ऐसा नहीं कि कोई रोमांटिकली इन्वॉल्व ही होगा, मतलब ऑप्शन ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है फैमिली है, करियर है, तो उसमें आप भी हो, तो ये जगलिंग बहुत कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है, सो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है कि डिवाइन कुछ चेंजेस लेके आए आपके रिलेशनशिप में, डिवाइन ही कुछ मेजर चेंजेस लेके आए, जैसे कि जैसे सिचुएशन ख़राब चल रही है तो कुछ अच्छा हो जाए, कुछ प्रॉपर वे से सुलझ जाए चीज़ें, जो भी होगा वो डिवाइन की तरफ से होगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे क्लियर यही दिख रहा है कि डिवाइन ही चेंजेस लाने वाले हैं। ठीक है, तो आपने पूरा ट्रस्ट करना है डिवाइन के ऊपर, वो जो भी करेगी आपके लिए वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो अब हम कुछ मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या है, क्या आप फील करने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में। मैसेजेस से भी देख लेते हैं। आई एम टेरिफाइड, कहीं ना कहीं ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आई केयर अबाउट यू, ये केयर भी कर रहे हैं। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विथ यू। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि
मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, डेफिनेटली आई एम एब्सोल्युटली इन लव विथ यू, दैट नेक्स्ट टाइम प्लीज़ गिव मी टाइम, आई हैव नेवर फेल्ट दिस बिफोर। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए है, मैंने कभी ऐसा कभी फील नहीं किया या फिर मैंने कभी ऐसे सिचुएशन हैंडल नहीं की है, सो आई वांट सम टाइम। ओके, ज़ोडिएक साइन में आपको बता दूं, हो सकता है आपके पार्टनर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, देन एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा है, यहाँ पे टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न भी नजर आ रहा है, स्कॉर्पियो भी है स्पेसिफिकली। ओके, आई कांट लीव यू, ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं और ना ही छोड़ सकते हैं। आई नो यू आर एंग्री, इनको बताया कि आप इनसे गुस्सा हो, कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई है। वेटिंग फॉर राइट टाइम, तो हो सकता है डिवाइन ही जो है आप दोनों को एक करे, ठीक है। जो राइट टाइम है, हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में वो राइट टाइम आ जाए। आई एम श्योर अबाउट यू, इनको श्योरिटी आ रही है आपको लेके कहीं ना कहीं। ओके, इनिशियल लेटर्स निकाल लेते हैं। के एम, एम बहुत ज़्यादा आए हैं, जेड, पी, आर, जी, के, जी, एच, एस, जेड, ओ, ये इनिशियल लेटर्स हैं। अगर आपके नहीं आए इनिशियल लेटर्स और अगर रीडिंग मैच हो रही है तो आपने लेनी है, ऐसी कोई बात नहीं कि इनिशियल लेटर्स रहे तभी आपने रीडिंग लेनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपसे पॉइंट्स रेजोनेट हो रहे हैं तो यू कैन टेक इट। और ये एक जनरल रीडिंग है, सो सबसे शायद रेजोनेट ना हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, तो ये बात भी आप कंसिडर कीजिए, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर अच्छी लगी है रीडिंग तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, रीडिंग कैसी लगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिसने भी हीलिंग का कार्ड चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या रहने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में, आपके लिए क्या फीलिंग्स रहने वाली है और क्या एक्शन ले सकते हैं आपको लेके, ये हम चेक करने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, जिसने भी हीलिंग का कार्ड चूज़ किया है, कि पर्सन की क्या फीलिंग्स, क्या एनर्जीज रहेगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। थ्री ऑफ कप्स, 5 of swords, the high priestess, 9 of swords, then princess of wands, judgment. Okay, so okay, पहले तो और क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आए। ओके, तो मुझे ये फील हो रहा है आपके पर्सन की जो एनर्जीज रहेगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ऊपर स्टक हुए हुए है, ठीक है, स्टक है, टोटली स्टक है और बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन में मुझे दिखाई दे रहा है। इट मे पॉसिबल कि बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है इनकी, क्योंकि 9 ऑफ सोर्स से मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि एक अकेलापन महसूस हो रहा है। हो सकता है कि उनकी स्लीपलेस नाइट्स हो रही है बिकॉज दे आर टोटली हैंग्ड। आप देख सकते हैं क्लैरिफिकेशन मुझे हैंगमैन आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक वो आपसे उबर नहीं पाया है, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। देन आफ्टर दैट 5 ऑफ सोर्स से मुझे मैजिशियन जो है क्लैरिफाई हुआ है, तो मुझे ये लग रहा है गाइस कि ये जो पर्सन है मतलब चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, जैसे कि मैजिशियन का कार्ड आया मुझे उनके लिए,
मतलब क्लैरिफाई किया हुआ है 5 सोर्स को। तो कहीं ना इनका दिमाग जो है कुछ और कहता है और उनका दिल जो है कुछ और कहता है, और अपने हिसाब से ये करना चाहते हैं जो भी करना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान जो है थोड़े मैनिपुलेटिव है, मतलब खुद की ज़्यादा सुनते हैं, सामने वाले की थोड़ी कम सुनते हैं, बट इनको उस चीज़ का पछतावा ज़रूर हो रहा है। जैसे भी इन्होंने जो भी कुछ किया हुआ है तो उस चीज़ का पछतावा है, कहीं ना कहीं एक अकेलापन भी है। उनका जो बिहेवियर है ना, तो उससे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो सिर्फ अपने तरीके से जीना चाहते हैं, अपने तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ओके, और मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान ऑफर देना चाहते हैं आपको। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऑफर तो देना चाह रहे हैं, और इट में भी पॉसिबल कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। जैसे कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एक क्वालिटी टाइम्स या फिर सेलिब्रेशन आपके साथ करना चाहते हैं, ऐसी उनकी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। आफ्टर दैट हाई प्रिस्ट्रेस, तो मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान ना एक बहुत ही डीप कनेक्शन सा फील कर रहा है। जैसे कि हाई प्रिस्ट्रेस का क्लैरिफिकेशन क्वीन ऑफ सोर्स है, तो दोनों भी फेमिनिन एनर्जी है, और हाई प्रिस्ट्रेस अगर देखा जाए तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो कि फील कर रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा मिस्टेरियस बनने की कोशिश कर सकते हैं, लाइक फीलिंग्स को प्रॉपर वैसे क्लियर नहीं करना, ठीक है। बट क्लैरिफिकेशन क्वीन ऑफ सोर्स का है, तो मे बी पॉसिबल कि उनकी एनर्जीज जो है क्वीन ऑफ सोर्स की हो, मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी लाने की कोशिश करें अंदर से, ठीक है। और मुझे उनकी फीलिंग्स में ये भी दिखाई दे रहा है एनर्जीज में कि वो रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, क्योंकि जजमेंट के कार्ड्स मुझे यहाँ पे 2 बार आए हुए हैं, मतलब एक क्लैरिफिकेशन के लिए, प्रिंसेस ऑफ रॉड्स के लिए। मतलब डेफिनेटली वो आपकी तरफ बहुत पैशनेट है और ये चाहते हैं कि आपके साथ रिकन्सिलिएशन हो, आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और जजमेंट जो है तो उसका मुझे क्लैरिफिकेशन है 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक्सक्यूज मी। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, जगलिंग भी बहुत चल रही है इनकी। हो सकता है इनके पास कुछ 2 ऑप्शंस हो और उसमें से इनको सिलेक्ट करना हो, ठीक है। ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं, करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, तो इनकी जगलिंग बहुत चल रही है। बट ये चाहते ज़रूर है कि आपके साथ इनका रिकन्सिलिएशन हो, इनके साथ आपका आगे फ्यूचर हो कोई ना कोई, ऐसा मुझे यहाँ पे तो नज़र आ ही रहा है जो कि वो चाहते हैं। और जैसे कि जजमेंट के मुझे 2 कार्ड्स आ गए हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखाते हैं कि पास्ट लाइफ से हमारे लाइफ में कोई आता हुआ रहता है, तो इसकी वजह से ये कार्ड आते हैं। तो ये रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं आपके साथ, क्योंकि इनको बहुत अकेलापन भी लग रहा है, शायद आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है इनको, ये टोटली हैंग हो गए हैं आपके ऊपर, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं फील हो रहा है आपके कार्ड्स देखकर। हो सकता है कुछ चीज़ें हाइड की गई है, कुछ चीज़ों को छुपाया गया था, क्लियर किया नहीं गया था, बट वो चीज़ें शायद आपके सामने आ गई है। उस चीज़ों को लेके भी ये थोड़ा बुरा फील कर रहा है, ठीक है। तो ये इंसान तो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में आओ या फिर आपके पास ये वापस आए, मुझे तो ये स्ट्रांगली फील हो रहा है। और नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है कि कुछ रिकन्सिलिएशन के चांसेस बने, ठीक है। ये तो एनर्जीज हैं इनकी, बट क्या स्पेसिफिकली एक्शन लेंगे ये ज़रूरी है, ठीक है। एनर्जीज तो है, बट एक्शन क्या ले सकते हैं ये हम चेक करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। क्या एक्शन ले सकते हैं इनके पर्सन के लिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं उनके पर्सन। हायरोफेंट, तो कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं। हो सकता है कि आपको मैरिज के लिए प्रपोज करें कुछ लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। और मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ, तो प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी,
ठीक है। स्ट्रांगनेस मुझे दिखाई दे रहा है, एक मैच्योरिटी लेवल दिखाई दे रही है दोनों भी एनर्जीज में, और जैसे कि एक्शन के कार्ड में देख रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी ज़रूर मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जो है ये इंसान दे सकते हैं आपको, और मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि शायद आपके अंदर रिलीजन इशू है पे। अब हम देख लेते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको लेके, क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या मैसेजेस है। यू आर राइट, ये कह रहे हैं कि आप सही थे। देन नेक्स्ट है यू ऑलरेडी नो, आपको पता है, पहले से ही पता है। जो भी अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उसका आंसर है यू ऑलरेडी नो। आई समटाइम वंडर इफ़ यू केयर। ओके, तो इनको ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आप कभी मतलब केयर भी करते हो या नहीं। यू आर माई एवरीथिंग, यू आर वेरी स्पेशल। तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है वैसे तो आपके लिए, और कुछ कार्ड्स मेरे पास, तो देख लेते हैं। लॉयल, लॉयल का कार्ड आया है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान लॉयल है। वेटिंग फॉर राइट टाइम, सैड एनर्जी है उनकी। ब्लैक आईज, आई एम कंफ्यूज राइट नाउ, तो थोड़े कंफ्यूज्ड भी है। जैसे मैंने बोला आपकी जगलिंग चल रही है इनकी, पहले ही बोला मैंने आपको कि यहाँ पे जो है ना रिकन्सिलिएशन के लिए लेके थोड़ा जगल तो कर ही रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी रहनी चाहिए ना वो आ नहीं रही है, बट एक्शन में मुझे तो दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ कमिटमेंट मिल सकती है आपको। कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिसकी वजह से इस पर्सन को लेके आपको पता लगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। इनिशियल लेटर्स देख लेते हैं। A G V, again G R B N J S I X Q N Z, ये इनिशियल लेटर्स है। ऐसी कोई बात नहीं कि यही हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, बट प्रोबेबली ज़्यादा ये हो सकते हैं। और अगर मैंने साइंस नहीं बताई है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, देन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, देन एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ये साइंस मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ओके, सो पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर अच्छी लगी है रीडिंग तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, टेक केयर।